विश्व के इतिहास में कई सभ्यताओं का जन्म हुआ और कालांतर में उन सभी सभ्यताओं का अंत हो गया। उन्हीं सभी सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए सुरागों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। वर्तमान में कहीं कहीं इन्हीं सभ्यताओं के तौर तरीके अपनाए जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक सभ्यता के बारे में जानेंगे जिसे विश्व की मातृभूमि, सभ्यताओं की भूमि और मानव इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है। प्राचीन मिस्र नील नदी के किनारे उत्तरी अफ्रीका की प्राचीन सभ्यता थी। यह दुनिया के इतिहास में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक थी। इसका इतिहास 5000 साल से भी पहले का है। इस महान सभ्यता ने अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने में आकार लेना शुरू किया था। प्राचीन मिस्र प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ था। पूर्व और पश्चिम में रेगिस्तान और उत्तर में विशाल भूमध्य सागर। नील नदी जो दक्षिण से बहती थी, हर साल बाढ़ आती थी, जिससे समृद्ध काली मिट्टी निकल जाती थी, जो फलों, सब्जियों और गेहूं की खेती के लिए आदर्श थी। मिस्रवासी इतना अनाज उगाते थे कि मिस्र को प्राचीन विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता था। हालांकि मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, इसलिए यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इन संसाधनों ने मिस्रवासियों को एक महान सभ्यता बनने में मदद की। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन नील नदी थी, वह नदी जिसने मिस्रवासियों के लिए मछली पकड़ना, भोजन उगाना और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करना संभव बनाया। वर्तमान में हम मिस्र को एक संयुक्त राज्य के रूप में देखते हैं, परंतु प्राचीन मिस्र ऊपरी और निचली मिस्र के नाम से जाने जाने वाले दो राज्यों में विभाजित था। निचला मिस्र उत्तर में था, जहां नील नदी डेल्टा भूमध्य सागर में गिरती है। दूसरी ओर ऊपरी मिस्र दक्षिण में लीबिया के रेगिस्तान से नूबिया के ठीक आगे तक था। ऊपरी और निचली मिस्र के बीच कई अंतर थे। विशेष रूप से निचला मिस्र उपजाऊ मिट्टी के विशाल विस्तार का घर था, जबकि ऊपरी मिस्र का इलाका बहुत अधिक रेगिस्तान जैसा था। नील नदी में आमतौर पर हर साल जून और अगस्त के महीनों के बीच बाढ़ आती थी। इसके परिणाम स्वरूप जो उपजाऊ मिट्टी मिली, उसने मिस्र के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक समय में मिस्र को कैमेट के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है काली भूमि। विद्वानों ने यह सिद्धांत दिया है कि यह नाम उसे उसके अत्यंत उपजाऊ मिट्टी के कारण मिला है, जो अगस्त में नील की नदी में आने वाले बाढ़ के कारण मिली थी। लगभग 7000 साल पहले मिस्र में कृषि पर निर्भर गांव बसने लगे थे। उनकी कृषि पद्धतियों ने उन्हें खाद्य फसलें, विशेष रूप से गेहूं और जौ जैसे अनाज और सन और पपीरस जैसी औद्योगिक फसलें उगाने की अनुमति दी। प्राचीन मिस्रवासियों के पास महान वैज्ञानिक ज्ञान था, जिनमें खगोल विज्ञान, गणित और शल्य चिकित्सा आती थी। उदाहरण के लिए मिस्रवासियों ने महान पिरामिड को संरक्षित किया ताकि डॉग स्टार और ध्रुव तारा विशिष्ट समय पर उसके ऊपर चमके। उन्होंने 365 दिन का एक वर्ष भी निकाला, जिससे नील नदी की वार्षिक बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी की गई। मिस्र की चिकित्सा में जादू के बड़े तत्व थे। विशाल शल्य चिकित्सा कौशल के प्रमाण भी मिले हैं, जैसे कि खोपड़ी खोलने वाला एक औजार मिला है, जिससे नाजुक मस्तिष्क ऑपरेशन कर सकते थे। मिस्र के इतिहास के दौरान सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा की गई। देवी देवताओं का महत्व मिस्र के विकास के अनुरूप बढ़ता और घटता गया। प्रमुख देवताओं में रा, अतुम, ओसिरिस, अनुबिस, अतेन, थोथ, होरस इत्यादि देवता आते थे। सभी मिस्र के सम्राट भी जनता द्वारा जीवित देवताओं की तरह पूजे जाते थे।
प्रमुख देवियों में इसीस, नेफ्थिस, बास्त, नुत, मात इत्यादि आते थे। मिस्र के देवी देवताओं के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।